सो गाइज एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है नोएडा सेक्टर 16B से। एक प्रोजेक्ट था दिल्ली मॉल करके विच वॉज बीइंग डेवलप्ड बाई 3C, जो आप सबको पता है कि ऑलरेडी हैज़ बिन अ बैंकरप्ट कंपनी। ऑलरेडी उनके सारे प्रोजेक्ट्स स्ट्रकअप है इंक्लूडिंग नोएडा एंड गुड़गांव में भी 3C ग्रीनोपोलिस करके प्रोजेक्ट है एट अ वेरी गुड लोकेशन जो कम्प्लीटली स्ट्रकअप ऐसे करके नोएडा में भी दे आर स्ट्रक बेस्ड। एक तो ये नोएडा वाले बिल्डर्स गुड़गांव आके ना इन्होंने बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी। ये तो मेरा अपना फ्रस्ट्रेशन है, पर कहने का मतलब है फाइनली नोएडा अथॉरिटी इज नाउ मोर प्रोएक्टिव। जो उनके जो हॉल्टेड प्रोजेक्ट्स है ना उसको रीस्टार्ट करवाने में दे आर प्रोएक्टिव, एंड इस प्रोजेक्ट पे भी दे हैव गिवन द इंटायर प्रोजेक्ट इन हैंड्स ऑफ मैक्स ग्रुप का जो सब्सिडरी है मैक्स एस्टेट विच डील्स इनटू रियल एस्टेट। सेक्टर 16B है आपका, और ऑलरेडी वहां पर उनका एक कमर्शियल टावर है विच इज इन नेम ऑफ मैक्स टावर। एक्चुअली ये आपका गूगल अर्थ है, आप देख सकते हो 2010 में इसको अलॉट किया गया था 12.5 एकड़। देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड विस्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एट 658 करोड़ रुपीस नोएडा अथॉरिटी ने अलॉट किया था। उसमें से 9.5 एकड़ ट्रांसफर कर दिया था 3C ग्रुप को, उनकी एक सब्सिडरी थी उसको, जहां पर ये दिल्ली मॉल लेके आने वाले थे। मैं टावर की बात करूं जो मैक्स ले रही है वो ये 4 टावर है, ये 5 टावर है, सॉरी 9 टावर है, जिसमें से आप ये देख लो 2 केपी टावर्स है ट्विन टावर, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। दिस इज द मैक्स टावर विच इज वेरी फेमस देयर, और ये बर्जर टावर है आपका। और ये जो टावर्स है ये 3 आप जो ओवल्स देख रहे हो दे आर रेजिडेंशियल एंड दीज 2 आर, इसमें से एक आपका शायद ये सर्विस अपार्टमेंट्स है एंड होटल, और ये आपका अगेन ऑफिस स्पेसेस है। अब इस रेजिडेंशियल टावर में मोर देन 50% अनसोल्ड इन्वेंट्री, इसको दे विल शिफ्ट टू अ सिंगल टावर। अब ये तीनों में से कौन से में शिफ्ट करेंगे आई डोंट नो, उसको एज ए रेजिडेंशियल ये बनाएंगे, और बाकी एनी ऑफ द 2 रेजिडेंशियल टावर विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑफिस स्पेसेस। इसके अलावा जो होटल एंड सर्विस कम अपार्टमेंट का जो टावर था उसको भी दे विल कन्वर्ट इनटू ऑफिस स्पेस। अनदर बिल्डिंग जो ऑलरेडी ऑफिस स्पेस में था उसको एज इट इज मतलब चलाएंगे वाली बात है, और बाकी रिटेल डेवलप हो जाएगा आपका सारा। यानी कि एक तरीके से जैसे मैक्स टावर है विच कंप्लीटली बिलोंग्स टू मैक्स, इसने पूरी बिल्डिंग बनाई है, दे आर लाइक अर्निंग द ह्यूज रेंटल इनकम। जैसे डीएलएफ का मॉडल है ना साइबर सिटी में कि बिल्डिंग बना दी और रेंट पे चढ़ा दिया, तो सेम मॉडल दे विल फॉलो। एक तरह से ये मान के चलो कि ये बहुत ही प्रोएक्टिव डील है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। एटलीस्ट जिन लोगों के घर फंसे हुए हैं या मतलब और चीजों में पैसे फंसे हुए हैं वो लोग एटलीस्ट वहां से बाहर हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के डेवलपर से भी यही कहना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग दी बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लेने से अच्छा है कि मतलब मेक सेटलमेंट्स फॉर द ओल्ड प्रोजेक्ट्स, ताकि बहुत सारे स्ट्रकअप प्रोजेक्ट्स आपको दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, फरीदाबाद में आपको मिल जाएंगे, और आई थिंक उसके साथ बिल्कुल नेगोशिएट करके उस प्रोजेक्ट को शुरू करवाओ। इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। ऐसे रियल एस्टेट में अच्छे न्यूज आते रहेंगे तो हम बताते रहेंगे। सेम गुड़गांव अथॉरिटी भी करना चाहिए, गुड़गांव में भी बहुत सारे फ्लैट इनकम्प्लीट है, नोएडा अथॉरिटी ने थोड़ी एक्टिविटी फास्ट की है, तो गुड़गांव को भी सेम चीजें दिखानी चाहिए। और अगर मैक्स स्टेट जो है ऑलरेडी गुड़गांव में भी सेक्टर 36 भी जो क्रिसुमी का प्रोजेक्ट है उसके बगल में, जहां पर इन फ्यूचर ग्लोबल सिटी भी डेवलप हो रहा है, वहां पर दे हैव कम अप विद देयर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट एट अराउंड रेट ऑफ 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ऑलरेडी मैक्स का सक्सेसफुल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है नोएडा के अंदर विच वाज सोल्ड इन अ डे, और लोगों ने अच्छा रिटर्न्स भी कमाया। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी गुड़गांव में कोई भी रियल एस्टेट की क्वेरी करनी है तो आप नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर क्वेरी गाइज। थैंक यू।